संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो बंगाल में एक के बाद एक 5 रैलियां आयोजित करेगा और इनमें बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील करेगा। कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे ने कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने किसानों के साथ जो किया है उसके बाद बीजेपी को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए आज किसान नो वोट टू बीजेपी कह रहा है। इसके अलावा किसानों ने कोलकाता में गांधी प्रतिमा से रामलीला पार्क तक वाहन रैली भी निकाली। इस दौरान उन्होंने काले कानून वापस लो के नारे लगाए। वहीं रामलीला पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन करके बीजेपी सरकार को घेरा और पीएम मोदी के झूठे वादे याद दिलाए। इसी क्रम में कल राकेश टिकैत भी बंगाल पहुंच रहे हैं। किसान मोर्चा बंगाल में कई महापंचायतें करेगा। ये महापंचायतें कोलकाता, नंदीग्राम, सिंगूर और आसनसोल में होंगी। किसानों का कहना है कि मोदी सरकार राजहट में फंसी हुई है, इसलिए मोर्चा ने ये फैसला लिया है कि हम चुनावी राज्यों में टीमें भेजेंगे और अपील करेंगे कि जिसे मर्जी हो वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत दो। किसानों का कहना है कि सरकार को वोट की चोट से ही कुछ असर पड़ सकता है, वरना वो किसान की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं दिखती है। तो किसान आंदोलन को पूरे देश में फैलाना और उस आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाना, ये संयुक्त किसान मोर्चा की पहली रणनीति थी, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब इस स्तर पर नहीं हुई कि सरकार अपने ऊपर अड़ी हुई है। हालांकि आंदोलन का विस्तार पूरे देश भर में हो चुका है। तो अब दबाव बनाने के दूसरे क्रम में जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां पर किसान मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट न दें। अगर बीजेपी को वो वोट नहीं मिलेंगे और बीजेपी जो उम्मीद लगाए हुए है इन चुनाव में उसमें वो उस पर पानी फिर जाएगा, तो जाहिर है कि सरकार को थोड़ा सा एहसास होगा कि किसानों से दुश्मनी मोल लेना कितना घातक साबित हो सकता है। तो किसान इसी रणनीति पर अमल कर रहे हैं और इसी रणनीति के तहत अब जो किसान नेता हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वे भी बंगाल में जमा हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेंद्र यादव और उनके साथ जो तमाम किसान नेता थे उन्होंने बाकायदा इस अभियान की शुरुआत कर दी है और काले कानून वापस लेने की मांग करते हुए अपने अभियान को गति दे दी है। पूरे बंगाल में ये महापंचायतें होंगी, रैलियां होंगी और चूंकि पश्चिम बंगाल में किसान संगठन काफ़ी मजबूत हैं, किसानों का अपना एक राजनीतिक हस्तक्षेप का रास्ता भी है, तो उम्मीद की जा रही है, किसानों को उम्मीद है कि अगर उन किसानों के साथ जुड़कर उन्होंने इस चुनाव में एक राजनीतिक अभियान खड़ा किया तो निश्चित रूप से बीजेपी की जो चुनावी संभावना है उन पर असर डाल सकती है और इसका नतीजा उन्हें चुनाव के बाद सरकार के झुकने के रूप में मिल सकता है। इस मामले में वो कितना सफल होती हैं ये अब आने वाले चुनाव नतीजे 2 मई को ही बता पाएंगे। लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान तमाम तरह से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और एक के बाद एक अब सरकार के खिलाफ खड़े होने का जो सिलसिला है वो मजबूत होता जा रहा है। फर्जी लेखपाल दुर्गेश का वीडियो अपलोड करके फंसी योगी सरकार को अब मोहम्मद रियाज के वीडियो को लेकर भी घेरा जा रहा है। मोहम्मद रियाज वीडियो में दावा कर रहे हैं कि उनको योगी आदित्यनाथ की योजनाओं के कारण गांव में ही रोजगार मिल गया और बाहर नहीं जाना पड़ा। इसके लिए वो योगी को धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं दुर्गेश के वीडियो की सच्चाई उजागर कर चुके लोगों ने इस वीडियो पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्ष भी हमलावर हो गया है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि उनकी टीम रियाज को ढूंढ रही है, आप लोग भी ढूंढो। उन्होंने कहा कि यह संभव ही नहीं है कि गांव में ही किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए। बता दें इस मामले ने तब तूल पकड़ लिया था जब दुर्गेश नाम के शख्स का वीडियो बनाकर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जारी किया था। इस वीडियो में दुर्गेश चौधरी नाम का यह शख्स कह रहा था कि सरकार के द्वारा राजस्व लेखपाल की भर्ती आई, जिसमें हमने लिखित परीक्षा दी और फिर मेरा नाम इंटरव्यू में आ गया। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आया और जिसके परिणाम में मैं राज्य से लेखपाल पद के लिए चयनित हो गया। दुर्गेश इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्षता का सर्टिफिकेट भी देता है और निष्पक्षता से आए परिणामों से खुश होकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए भी
नहीं थकता है। लेकिन बात तब फंस जाती है जब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यकाल में तो लेखपालों की भर्ती हुई ही नहीं है, तो दुर्गेश को नौकरी कैसे मिल गई। इसके बाद से सोशल मीडिया पर विपक्ष से लेकर आम लोगों तक ने योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर घेरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी के कार्यालय ने ये ट्वीट ही डिलीट कर दिया और जब लोगों ने दुर्गेश को घेरा तो वो भाग गया। कहा जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है। तो योगी आदित्यनाथ तमाम मोर्चों पर असफल रही है, रोजगार देने के मामले में भी असफल रही है, लेकिन फर्जी वीडियो के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि उसके राज्य में बहुत सारी नौकरियां पैदा हुई हैं, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और वो खुश हैं। तो ये फर्जी वीडियो पकड़ा गया है और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार की किरकिरी हो रही है कि कैसे ये झूठ का सहारा लेने पर अब उतर आई है, सच्चाई उसके साथ नहीं है और झूठे वीडियो, झूठे तथ्य कथ्य प्रस्तुत कर रही है। इसी सिलसिले में एक और वीडियो आ गया है रियाज का। अब उसके अभी पड़ताल पूरी नहीं हुई है कि सचमुच में उसे नौकरी मिली है या नहीं मिली है, वो वीडियो क्या है, फर्जी है, इस बारे में पड़ताल चल रही है। लेकिन अगर वो भी इसी तरह का फर्जी वीडियो हुआ तो आप सोच सकते हैं कि योगी सरकार की कितनी खिल्लियां उड़ेंगी, कितना जग हंसाई होगी और जो थोड़ी बहुत साख रह गई होगी कहीं किन्हीं भक्तों के मन में, वो भी ध्वस्त हो जाएगी। तो ये एक झूठों पर चलने वाली पार्टी है बीजेपी। संघ परिवार झूठ से अपनी राजनीति करता है और उनके नेता भी झूठ बोलने में सिद्धस्त होते हैं। झूठ फैलाकर फेक न्यूज़, फेक वीडियो, इन सब से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुली जाती है, जैसे कि दुर्गेश के मामले में खुली और रियाज के मामलों में खुलने वाली है, खुल सकती है। और भी ऐसे बहुत सारे झूठ गढ़े जा रहे होंगे योगी सरकार की तरफ से, जिनकी पोल पट्टी समय आते ही खुलने वाली होगी और खुलेगी। और चूंकि ये चुनाव का साल है तो ये तमाम जब सच लोगों के सामने आएंगे तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है योगी सरकार के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।